हेलो एवरीवन। तो बड़ा आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा एप्लीकेशंस ऑफ एमपीएस सर्किट लॉ। अब बेटा एमपीएस सर्किट लॉ का एक एप्लीकेशन हम लोगों ने तो डिस्कस किया था, लेकिन अब बात करते हैं जो बचे हुए जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस है बेटा, अब उसकी बात हम कर लेते हैं। तो आप क्या देखते हैं तो उसी ऑर्डर में आता है बेटा सोलेनॉइड। क्या आता है बेटा? सोलेनॉइड। The solenoid word is given by Greek. Its meaning is channel. This word is used by एम्पियर। अब आप देखिए ना, एम्पियर ने पहले यूज किया था। सोलेनॉइड होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर डिफिनेशन तो मैंने दिया हुआ है। A solenoid is an insulating copper wound closely in the form of a helix। का मतलब है बेटा, अगर मैंने इस चार्ट लिया है तो इस चार्ट को मैंने कहा भाई हमारे पास एक इंसुलेटर है। क्या बेटा? एक इंसुलेटर है। अगर इसकी बात की जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, अब इससे कापर वायर की टर्निंग की जाए, यानी कापर वायर की टर्निंग की जाए, और टर्निंग करने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, इसका जो फॉर्म होगा, यानी कि बेटा इसका जो लेंथ होगा, आपको दिख भी रहा होगा कि इसकी जो लेंथ होती है बेटा, इसके क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है, इसका जो डायमीटर होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होता है। तो सोलेनॉइड का मतलब यही है बेटा, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज ग्रेटर इन कंपैरिजन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड। ये हो गया। अब सोलेनॉइड के बारे में बताया गया है कि होता है क्या है बेटा, जैसे इसमें आप ऐसे बना भी सकते हो। इसको मैं रफली बता देता हूँ यहाँ पे, इसको आप ऐसे बना सकते हो। देखिए ये रफली में बता दे रहा हूँ। ये आपके पास हुआ करीब, सपोज करीब आपने वायर की टर्निंग कर दी, इसको ये वायर की टर्निंग होगी। चलिए ये बेटा मैंने कहा वायर हो गया। अब इस वायर को कनेक्ट किया जाए बेटा किससे या बैटरी से, किसी अच्छे या बैटरी से कर दिया जाए कनेक्ट, तो आपको पता है क्या होगा, इसके अंदर करंट जाएगा। अब बेटा इसके अंदर करंट जाएगा तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब बेटा ये पोलैरिटी को शो करेगा। अब पोलैरिटी की बात करते हैं, जैसे नॉर्थ या साउथ आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए कई रूल बताया मैंने आपको। एक सिंपल सा रूल है बेटा, क्लॉक रूल। तो क्लॉक रूल आप क्या होता है, क्लॉक रूल में आपने क्या पढ़ा है, अगर एंटी क्लॉक वायर डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो पोलैरिटी क्या होती है, साउथ होती है। और अगर बेटा क्लॉक वाइज होता है तो पोलैरिटी क्या होता है, नॉर्थ होता है। इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब इसमें बेटा इसी ऑर्डर में एक लॉ और भी है, बात करेंगे बेटा एम्पियर्स राइट हैंड रूल की। सुन लीजिए क्या कहते था, राइट हैंड रूल। एम्पियर्स राइट हैंड रूल क्या होता है, बस क्या करेंगे बेटा राइट हैंड रूल के बारे में। जैसे मैंने कहा राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल का मतलब बेटा आपको पता है किसका होता है, राइट हैंड रूल बोल रहे हैं। तो राइट हैंड रूल का मतलब बेटा क्या करेंगे बेटा, कंडक्टर को इस प्रकार हम होल्ड करते हैं, द कंडक्टर इज होल्ड सच दैट द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही होता है ना। देखिए तो मैंने कहा है थंब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, और ये आपके पास क्या कर्ल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड की। चलिए अब बात कर रहे हैं एम्पियर्स राइट हैंड रूल की। एम्पियर्स राइट हैंड रूल क्या होता है, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्या होता है बेटा, अब कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है हमारे पास। अब इस कंडक्टर को बेटा अगर मैं ऐसे पकड़ा तो डस्टर ये लिया डस्टर बेटा, मैंने इसको इस प्रकार पकड़ा, ठीक है। अब आप देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये शो करता है बेटा, थंब शो करता है नॉर्थ पोल को। थंब क्या शो करता है बेटा, नॉर्थ पोल को शो करता है, और कर्ल फिंगर शो करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को। चलिए सपोज कर लीजिए बेटा मैंने करंट को फ्लो कराया, चलिए एक करंट डायरेक्शन होगी। चलिए ये हो दिखाया मैंने करंट डायरेक्शन। अब एक करंट डायरेक्शन शो आउट कर रहे हैं, तो आप देखिए बेटा ऐसे, तो क्या बेटा अब इस कर्ल फिंगर को कहाँ रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में। ये हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। चलिए अब आप क्या देखेगा, थंब हो गया। अब थंब क्या दिखाएगा, नॉर्थ पोल को। इसका मतलब बेटा अगर देखा जाए इस कंडीशन में, तो आप क्या देख रहे हो, ये हमारे पास क्या वो डायरेक्शन ऑफ करंट हुआ, और थंब शो कर रहा है नॉर्थ पोल को, ये मिल जाएगा। अगर नॉर्थ इधर है बेटा, अगर ये आपके पास नॉर्थ है तो साउथ होगा। बोले अगर ये नॉर्थ है तो साउथ क्या होगा, साउथ होगा।
क्योंकि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी मैग्नेट। अब आप देखिए बेटा, अगर सपोज कर ले करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, तो करंट डायरेक्शन को चेंज करेंगे बेटा तो ये हमारे पास मिल जाए करंट डायरेक्शन। चलिए अगर ये मिल गया करंट डायरेक्शन तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये क्या होगा, देखिए ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई और एक क्या दिखाया, नॉर्थ पोल। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम पोलैरिटी की बात करते हैं पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी फाइंड द पोलैरिटी ऑफ द, बोलिए बेटा, सोलेनॉइड बाय यूजिंग क्लॉक रूल एंड एम्पियर्स राइट हैंड रूल। बोले एम्पियर्स राइट हैंड रूल। चलिए ये आपके पास हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास हुआ इस सोलेनॉइड के बारे में। अब बात करेंगे यहाँ से चीजें थोड़ा कंफर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बेटा होता क्या है कि जैसे मैंने कहा, अभी समझिए यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक, चलिए 2 लाइनें में ले रहा हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से ही चीजें क्या होती है बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी, और इन चीजों को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आसानी से आप समझ सकें। चलिए अब 2 चीजें, अगर बेटा अगर 2 पॉइंटों की बात करते हैं, एक पॉइंट हम बात कर लेते हैं, ये डॉट की बात कर ले और एक बात कर रहे क्रॉस की। अगर बात कर ले क्या हम डॉट की और दूसरा बात कर रहे क्या, क्रॉस की, तो क्रॉस की बात जब भी करेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बेटा, इनवर्ड होती है। ये क्या था, फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, इनवर्ड होती है। यानी कि फील्ड क्या करेगा, यानी करंट यहाँ पे इंटर करेगा, करंट यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ पे इसकी बात कर रहे तो हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये समझिए ध्यान से, इस शब्द का यूज बहुत है। मैंने क्या बोला, क्रॉस का मतलब फील्ड इज ऑलवेज क्या इनवर्ड होगा, और डॉट है बेटा तो क्या होगा, फील्ड हमेशा क्या होगा बेटा, थोड़ी आउटवर्ड होगा। चलिए अब आप देखिए रहा, तो अभी हम लोगों ने क्या कहा ना, इस पे वायर की टर्निंग की जा रही है। चलिए ये वायर की टर्निंग की गई। चलिए ये वायर मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर निकाल दूँ ताकि आप समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ये देखिए, चलिए एक और बना दे रहा हूँ। अब आप देख रहा, यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ। अब आप समझिए, समझना क्या है आपको, समझ। अब आप देखिएगा, अगर हम सपोज कर ले बेटा, अगर हम सपोज कर ले डायरेक्शन ऑफ करंट बेटा यही हो गया। चलिए डायरेक्शन ऑफ करंट को मैंने अगर दिखा दिया बेटा, क्या देखिए ये दिखा रहा हूँ, बोले ये दिखा रहा है, तो अगर ये दिखा रहा है इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, बोले इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलिए बोले। अब एक चीज समझिएगा, इंपॉर्टेंट समझिए। चलिए अब आप देख रहे हैं, अगर करंट को मैं यहाँ पे इंटर करा रहा हूँ, चलिए मैं करंट को यहाँ पे इंटर ही करा रहा हूँ, समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए तो करंट अब इंटर होगा बेटा, तो आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ से करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, और यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अब आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिए। अगर बेटा इसको मैंने कहा, अब देखो एक करंट है, समझिए इस चार्ज है बेटा, इस चार्ज मैंने लिया एज ए कंडक्टर। अगर इस चार्ज को एज ए कंडक्टर लिया जाए तो आप क्या देख सकते हो बेटा, ऐसे कंडीशन में अब आप देखिए हमारे पास एक कंडक्टर हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, सोलेनॉइड की हर एक पॉइंट पे क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट लूप बन जाते हैं। क्या बनता है, एक स्मॉलेस्ट लूप बन जाते हैं। और ये लूप कैसे बनते हैं, और इस लूप का अपना 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 बिहेवियर होता है। ये बिहेवियर कैसा हो तो आप देखिएगा। अब आप देखिए बेटा, मैंने कहा कि बेटा यहाँ से करंट लीव कर रहा है, तो करंट लीव करने का मतलब ये बाहर से निकलेगा। अगर बेटा यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाया जाए, यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाया जाए, तो देखिए ना ये हमारे पास, चलिए मैं पेन ले रहा हूँ। अब आप देखिए ना पेन हमारे पास, ये देखिए ना इन है, ये बेटा क्या आउट है ना। अब एक क्या बेटा है, एक छोटा सा लूप, यानी कि स्टेट करंट कनेक्ट अगर कैलकुलेट किया जाए, तो ऐसे कंडीशन बेटा अगर राइट हैंड रूल अप्लाई किया जाए, तो मुझे बताइए बेटा, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट हो गई। अब हमारे पास ये मिला बेटा, एक क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बोले ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यहाँ पर बेटा जो लूप आपको दिखाई देगा उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज होगा। हर लूप के लिए बेटा क्या डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझिए रहे थे, ये हो गया बेटा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो गया। सिमिलरली बेटा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है, यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है,
ऐसे कंडीशन में बेटा हमारे पास ये क्या हो गया बोलिए, ये हमारे पास था थंब हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये हमारे पास क्या हुआ कर्ल फिंगर। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें फीड की, ये क्या होगा बेटा क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा ये क्लॉकवाइज होगा, मतलब हर लूप के लिए यहाँ क्या मिला आपको डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज मिल गया। अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप क्या देख रहे हो बेटा, ये हमारे पास बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास क्लॉकवाइज वाइज, क्या है क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं बेटा कि क्या होगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन बेटा अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा बेटा बोले, यानी कि जस्ट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, या है ना मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो और द वीक फील्ड, वेरी वेरी वीक फील्ड। मैंने कहा बेटा इसके बाहर का जो फील्ड होता है, क्योंकि दोनों करंट डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट है, और करंट वही है, और करंट वही, इसका मतलब बेटा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की का कॉज ही है, सर मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या होता है करंट है, तो आप क्या देखो जिसकी वजह से यहाँ पे दो फील्ड मिल रहे हैं, और दोनों फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और जिसकी वजह से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, या तो वेरी वीक मिल जाएगा। चलिए अब आपको क्या समझना है, एक और चीज और समझिए। अभी मैंने कहा कि बेटा इसके ऊपर वायर की टर्निंग की जाती है, तो वायर की जब टर्निंग की जाएगी बेटा, एक वायर को अगर टर्न किया जाए तो मुझे बताइए, अगर सपोज कि मैंने एक वायर को टर्न किया, तो एक वायर को जब टर्न किया तो आपने देखा क्या बना, एक सर्किल बना। क्या बना, एक सर्किल बना बेटा। अगर ये सर्किल बन रहा है, इसका मतलब बेटा अगर ये सर्किल बन रहा है तो हमें कह सकते हैं, सपोज करिए चाहे क्लॉकवाइज दिया जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज दिया जाए, दोनों कंडीशनों की बात हम कर रहे हैं, किसी एक कंडीशन को कर रहे हैं कंसीडर। तो सपोज करिए क्लॉकवाइज ले लिया, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर यानी इस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे होगा। अगर बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो आप बताइए मुझे, जो मैंने कहा यहाँ पे वायर की टर्निंग की जा रही है, तो सारे सर्किल जो होंगे बेटा वो सभी क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे। क्या होंगे बेटा, कॉन्सेंट्रिक होने वाले, ये कहा ऐसे लपेट दिया, बोले ये टर्निंग क्या लपेट दिया, तो सारे सर्किल क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे। और हर सर्किल के लिए, हर लूप के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और सबकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम होगी। ऐसे कंडीशन में सभी का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे, सभी का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो अब सम करेंगे तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, और सम करेंगे तो इस केस में क्या होगा बोले, तो इस केस में क्या हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी, साउथ होगी, और यहाँ पोलैरिटी क्या अगर नॉर्थ होगा, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलेगा इस प्रकार से पास होगी, इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा पास करेंगी, यही है। तो मैग्नेटिक फील्ड यही पास करेंगे बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यही पास करेंगी। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे बेटा, बोले मैंने क्या कहा कि इसका यानी कि सोलेनॉइड का जो एक्सिस होगा, उसके एक्सिस के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म होगा। बोले क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि मैंने बोला कि सारे क्या होंगे, जितने भी सर्किल बन रहे हैं, जितने भी लूप बन रहे हैं, वो सभी क्या होंगे बेटा, कॉन्सेंट्रिक होंगे, और कॉन्सेंट्रिक हो गए और सभी की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, और सभी की डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी एडेड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। दैट मीन्स the magnetic field of the magnetic field inside the solenoid or on the axis of solenoid is uniform। और क्या यूनिफॉर्म तो होगा ही, साथ ही साथ टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द एक्सिस ऑफ द solenoid। ये मिल गया। अब आप देखिए यहाँ से सारी चीजें मिल गई। अब आपको क्या करना है, ये तो आपके तो कॉन्सेप्ट दिया है किसके बारे में, सोलेनॉइड और इसके पोलैरिटी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, क्या हमें निकालना है, क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे हमें क्या करना है, एप्लीकेशन है किसका बेटा, किसका एप्लीकेशन है, एम्पियर्स लॉ का। हमें निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ ए सोलेनॉइड। चलिए ये मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कहाँ निकालना है, सोलेनॉइड के अंदर, या आप कह सकते हो बेटा, या आप कह सकते हो और ऑन द एक्सिस ऑफ
on the axis of solenoid, on the axis of solenoid भी आप कह सकते हो। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना बेटा, एमपीएस लूप को कंसीडर करना है। क्या करना है, एमपीएस लूप को कंसीडर करना है। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट ड्रा। चलिए अभी मैंने कहा ये डायग्राम में देखिए, यही है क्या बेटा, solenoid। तो हमारे पास बना solenoid, तो हमें पता है यहाँ पे इन होगा, यहाँ पे इन होगा, बोलिए यहाँ पे इन हो गया, और आपको पता है यहाँ क्या होगा बेटा, बोलिए लीव करेगा। चलिए ये हमारे पास लीव हो गया, ये हमारे पास दो हो गया। तो यहाँ पर लेट अस कंसीडर एन एम्पीरियल लूप ABCD। तो क्या करेंगे बेटा, एम्पीरियल लूप लिया मैंने, एम्पीरियन लूप लिया मैंने ABCD। चलिए ये हमारे पास एम्पीरियल लूप हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट का यही जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट ये जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि एम्पीरियल लूप क्या होता है, अ क्लोज पाथ, अ क्लोज पाथ। बोलिए मैंने क्या बोला, अ क्लोज पाथ इज नोन एज एम्पीरियल लूप। तो आप देख लो ABCD क्या हमारे पास एक एम्पीरियल लूप हो गया। तो क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रा या let us ड्रा an Empyrean loop A B C D। ठीक है, ठीक है, चलिए कैरी, चलिए कैरी करंट आई। अब बेटा आपको क्या करना है, अप्लाई करना है बेटा। अब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो क्या करेंगे बेटा, बाय यूजिंग, सॉरी बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप क्या देगा, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, इनक्लोज इंटीग्रल D डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू होता टोटल करंट, टोटल करंट होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए ये मिल गया आपको एम्पियर सर्कुलर लॉ। और आपको बताए एम्पियर सर्कुलर लॉ को अगर आपको अप्लाई करना है, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए, एम्पीरियल लूप। तो आपको दिख रहा है क्या बेटा, ABCD हमारे पास का एक एम्पीरियल लूप है, ये क्या है, एम्पीरियल लूप है। चलिए एम्पीरियल लूप है, बाकी सब पता ही आपको। अब आप देखिए बेटा, तो लेंथ आपका, चलिए अभी आगे देखते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे आपने लिख दिया। अब एम्पीरियल लूप अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको निकालना बेटा क्या, लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल होता क्या है, लाइन इंटीग्रल हमारे पास होता क्या है, तो आप देखिए तो हमारे पास कितने लाइन इंटीग्रल है, 1 2 3 4। तो हम निकालेंगे बेटा क्या, नाउ इन क्लोज इंटीग्रल ऑफ एम्पीरियल लूप ABCD दैट इज इक्वल टू, पहले क्या रहना A से B, तो इन क्लोज इंटीग्रल A to B डॉट dl प्लस अगेन B to C in closed integral B dot dl plus in closed integral CD in closed integral dl plus in closed integral dA B dot dl. From the diagram here you may be see that the angle of BC and AD is perpendicular, are perpendicular, so that according to scalar product of two vectors dl cos theta plus C to D dl cos theta, again D to A B dl cos theta. Here you may see that this angle is 90 and also is 90, and
अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट the electric field the outside of the solenoid is zero or very weak. That means here this point is here or the magnetic point on for this is zero. तो क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से तो ये मिला आपके पास, देखिए यहाँ से तो यहाँ पे क्या टेंजेंशियल ड्रा करेंगे तो आप देखिए टेंजेंशियल के लिए यहाँ पे डीएल और करंट या मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल जीरो हुआ, ए बी 90 बट यहाँ पे फील्ड जीरो होता है। तो क्या मिला आपको ना, इनक्लोज इंटीग्रल ए टू बी बी डी एल क्रॉस हो गया, ए मिला आपको क्या डी एल मिल गया, ए मिला आपको जीरो, ए बी मिला आपको जीरो, ए बी मिला आपको जीरो और क्यू मिला जीरो। तो पता है क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या, ये वाला भी एंगल कितना 90 है, ये वाला भी एंगल कितना 90 है और यहाँ क्या था फील्ड जीरो होता है। चलिए तो ये मिल गया हमारे पास इनक्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी इनक्लोज इंटीग्रल डी एल ए टू बी, दैट मीन्स इज इक्वल टू बी इंटू एल। यल है क्या बेटा, यल क्या है, लेंथ ऑफ ए बी, ये क्या बेटा ए बी क्या है, यल लेंथ हमारे पास ए बी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से, तो हमारे पास ये मिल गया। चलिए अब हमारे पास क्या लिखा बेटा, यल क्या है, यल बोलिए यल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। चलिए ये हो गया। अब आप क्या देख सकते हो बेटा यहाँ से, अब आप देखिए यहाँ से आप क्या देख सकते हो, देखिएगा अब आप क्या देखेंगे बेटा, अगर हम सपोज कर लें, बोलिए सपोज कर लिया जाए, स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। चलिए अब आप देखिए ना, ये हमारे पास टोटल नंबर हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल लिख सकते हैं बेटा। हमारे पास कैपिटल एन क्या मिलेगा आपके पास, बोलिए स्मॉल एन इंटू एल मिलेगा, इसको जानते रहिए, इसकी भी जरूरत पड़ती है कभी कभी। अब आपके पास ये मिल गया। अगर बात की जाए टोटल करंट की बात कर रहे हैं, अब बेटा यहाँ पे करंट की अगर बात की जाए तो क्या मिलेगा, द करंट बोलिए क्या बात की जरा, करंट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा करंट, बोलिए अगर हम बात की जाए करंट की तो बोलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, द करंट इन along लेंथ एल। तो क्या मिल जाएगा बेटा, लेंथ एल, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, एल इंटू एल, तो यहाँ पे क्या करेंगे एल इंटू आई, ये मिल जाएगा। यानी एक लूप की बात की जाए तो एक लूप में करंट कितनी है बेटा, किसी एक लूप की बात की जाए तो किसी एक लूप की बात कर रहे हैं तो कितनी करंट हमारे पास आ रहा है आप देख ही रहे हो। अब आप देखेंगे क्या बेटा, यहाँ देखिएगा, अब आप क्या देखेंगे यहाँ से, तो साथ ही साथ क्या देखा जाए, अब आप क्या करेंगे बेटा, हमारे पास एक पहला इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन में टोटल करंट की उल्लेख किया जाए तो हमारे पास ये मिला क्या, टोटल करंट क्या मिला, इनक्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा आपके पास, टोटल करंट, क्या मिला आपके पास, टोटल करंट। तो आप देखिए यहाँ से क्या मिल गया, एक मिनट यहाँ से क्या किया जाए, चलिए तो हमने लिखा है क्या, ये हमारे पास बी इंटू एल हो गया, हमारे पास म्यू नॉट बोलिए एन एल आई, एल से एल कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या मिल गया यहाँ से, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये मिला आपको मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ मिला, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ये मिला मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड मिल गया। चलिए बेटा अगर बात की जाए इंड की, चलिए ये हमारे पास था, अगर बात की जाए इंड की तो सिंपल सी बात है बेटा, एक्सिस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर कितना होगा, जस्ट का हाफ होगा, क्या होगा इसका, जस्ट हाफ, क्योंकि हमारे पास दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और कभी कोई भी मैग्नेट क्या करता है बेटा, मोनोपोलराइजेशन ही करता है। इसका मतलब जब भी हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट इंड, क्या मिल जाएगा बेटा, इंड ऑफ सोलेनॉइड,
यहाँ पे क्या मिल जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 मिल गया, ये आपके पास मिल गया। तो मैं देखिए क्या यहाँ से, तो वीडियो देखिए, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके बाय, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।